नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक होगा संविधान का 13वां भाग होगा और टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। इसके पहले आपके टोटल 12 भाग हो चुके हैं, तो 11वां भाग पहले से पढ़ा हुआ है। मौलिक कर्तव्य छोटा सा है तो वो पहले से ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो 11 वीडियो ये लगातार हो गए। 12वां आपका होगा मौलिक कर्तव्य और 13 आपका है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है, इसको हम दो भाग में कंप्लीट करेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके चुनाव में कौन से लोग भाग लेते हैं, इनके जो 4 प्रकार के विषय क्या कहते हैं वीटो पावर हैं। तो 4 प्रकार के थे, लेकिन उसमें से एक विशेषाधिकार जो वीटो पावर होता है उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार के वीटो पावर है। आत्यांतिक वीटो पावर है, निलंबन वीटो पावर है और जैवी वीटो पावर है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और इनके चुनाव में जो है कहाँ कहाँ के लोग, जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और अब जब जम्मू कश्मीर से 370 हट गया है तो वहाँ की जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो लोग भी क्या होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारत का राष्ट्रपति और इनसे आज जो टॉपिक होगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहला आपका पॉइंट है कि अनुच्छेद 52। तो आपको याद रखना है कि 52 क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसका उल्लेख इसमें किया गया 52। तो 52 आपका क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हो गया 52। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख इसमें किया गया है 52 में किया गया है। अब देखेंगे 53 क्या कहता है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है और इसका उल्लेख इसमें किया गया है 53। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास होती है, तब आपका राष्ट्रपति नहीं होगा, तब आपका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है और इसका उल्लेख किसमें किया गया है, 53 में किया गया है। अब 54 क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति कहते हैं। इसे एकल संक्रमणीय प्रणाली भी कहते हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग कल जो आपका अगला भाग होगा उसमें चर्चा करेंगे कि इनको जैसे वोट डालते हैं, एक सांसद भी वोट डालता है, एक विधायक भी वोट डालता है, लेकिन एक सांसद का जो वोट डालने का जो मूल्य है वो ज़्यादा होता है किससे, विधायक से। क्योंकि विधायक जो मत होता है उनकी संख्या कम होती है और कब, जब जनता के द्वारा वो चुने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है जैसे एक जिला है तो एक जिला में क्या होता है, एक सांसद होता है और एक जिले में क्या है 2 3 4 5 6 क्या विधानसभाएं होती है, उतनी विधायक होती हैं। इसलिए सांसद का जो मत होता है उसकी वैल्यू अलग होती है और विधायक के मत की वैल्यू क्या होती है, वो अलग होती है, जिसको हम कल डिटेल में बताएंगे कैसे उनका चुनाव होता है। तो 3 आपके पॉइंट हो गए, 52 53 54। तो 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 54 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, कैसे उसका चुनाव होता है। 55 में क्या है, निर्वाचन की रीत। 55 में क्या है आपके, निर्वाचन की रीत। जो हम बता रहे हैं कि निर्वाचन की रीत जो अभी यहाँ बताए हैं, तो उसमें जो निर्वाचन की रीत है उसके बारे में बताया गया किस प्रकार से उसका चुनाव होता है। अब आगे देखिए 56 क्या है, राष्ट्रपति पद की अवधि। राष्ट्रपति के पद की अवधि, यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति के पद की अवधि मतलब कि जो राष्ट्रपति का पद होगा इसकी अवधि क्या होती है, तो 5 साल होती है। कितने होती है, आपको याद रखना है 5 वर्ष। कितने होती है, 5 वर्ष इसका जो है कार्यकाल होता है। और इसको जो शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो ये शपथ दिलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और ये जो अपना त्यागपत्र है किसे देता है, ये देता है उपराष्ट्रपति को, है ना। पुनर्निर्वाचन, तो कहने का मतलब ये है जैसे हम कहेंगे कि भारत में जो है कि कोई भी राष्ट्रपति जो है इसका फिर से बनाया जा सकता है 2 बार 3 बार, अनलिमिटेड है, कितनी बार भी बनाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है, कोई एक व्यक्ति 2 ही बार क्या है राष्ट्रपति बन सकता है। वहाँ के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष होता है। कितना होता है, 4 वर्ष। तो अमेरिका
में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष, 4 वर्ष। वहाँ का कोई व्यक्ति 2 से अधिक बार क्या है, राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। लेकिन भारत में क्या है, भारत में इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और कोई व्यक्ति क्या है 2 या 3 मतलब कि अनलिमिटेड रूप से बन सकता है। अगर वो स्वस्थ है 100-150 साल तक क्या है वो राष्ट्रपति बन सकता है, अगर उसको लोग बनाना चाहते हैं। और देखिए अब देखिए राष्ट्रपति की योग्यताएं। तो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती हैं इनका उल्लेख इसमें किया गया 58 में किया गया। किसमें किया गया है, 58 में किया गया। जैसे हम कहते हैं वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। कितने हुई, 35 वर्ष की आयु, इसको याद रखिएगा 35 वर्ष। पागल एवं दिवालिया न हो, पागल एवं दिवालिया न हो। आगे देखिए 60 में क्या है, शपथ का प्रावधान है। तो 60 में है आपका शपथ का प्रावधान। तो ये जो शपथ लेता है इसका प्रावधान किसमें किया गया है, 60 में किया गया। और इसका शपथ कौन लेता है, एससी का मुख्य न्यायाधीश, एससी का मुख्य न्यायाधीश। तो एससी का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये इसको शपथ दिलाता है। आगे देखिए महाभियोग। तो महाभियोग जो लगाया जाता है इसके ऊपर, ये इसका उल्लेख किसमें किया गया है, ये 61 में किया गया। किसमें किया गया है, 61 में किया गया है। और महाभियोग जो लगाया जाता है इसे 14 दिन पहले क्या इसे सूचना दी जाती है। और महाभियोग लगाने के लिए इसको राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य क्या है ये महाभियोग लगा सकते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य जो है इनके क्या करते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं। लेकिन चुनाव में कौन वोट डालता है, लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी के क्या है निर्वाचित विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, और सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य जो विधानसभा के होते हैं। तो वो लोग क्या वोट डालते हैं। लेकिन हटाने में केवल 2 चीज़ हैं। तो कौन, राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य। आप इसको ऐसे एक भी याद रख सकते हैं कि जब हम लोग उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से लोग भाग लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और यही लोग क्या है राष्ट्रपति के खिलाफ क्या है महाभियोग लगाते हैं। और 14 दिन पूर्व क्या है इनको सूचना दे दी जाती है। अगर 14 दिन के अंदर क्या है ये अपना जो है इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, नहीं इनको क्या है इनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो उसे कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं, महाभियोग। और इसे और याद रखना, ये जब इस्तीफा देते हैं तो उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अविलंब उस इस्तीफे को कहाँ जमा करता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति अविलंब किसके पास जाता है, ये स्पीकर के पास जाता है ना। आगे देखिए क्षमादान का अधिकार। तो 72 क्या कहता है, क्षमादान का अधिकार। किसी भी अपराधी की अगर फांसी की सजा हो गई है तो उस फांसी की सजा को आजीवन कारावास, 10 साल या 20 साल की क्या है सजा के रूप में बदल सकता है। तो ये आपका हो गया है क्षमादान का अधिकार। तो क्षमादान राज्यपाल को भी अधिकार है, लेकिन अंतर क्या है कि किसी भी फांसी की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को माफ कर सकता है। ये अंतर है राज्यपाल और राज्यपाल में। तो राष्ट्रपति जो है 72 के अनुसार किसी भी अपराधी की क्या है उसके अपराध को माफ कर सकता है। आगे देखिए 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 74 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मतलब जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो इसके बाद क्या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। उसके बाद 75 क्या है, तो 75 में पीएम की नियुक्ति। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि नियुक्ति होती, क्या होता है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी। तो महान्यायवादी क्या है, तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 76 में किया गया है। और हम जानेंगे कि महान्यायवादी जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या होता है, विधिक अधिकारी होता है। ये क्या होता है, भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। तो इस समय के वेणुगोपाल है। तो आपको याद रखना है
कि महान्यायवादी क्या है, इसकी नियुक्ति 76 के तहत की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये जो पद होता है भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। इसका जो सहायक होता है सॉलिसिटर जनरल होता है। अगर हम राज्य की बात करें कि राज्य का सबसे बड़ा जो विधिक अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। तो राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडवोकेट जनरल कहते हैं। लेकिन केंद्र में सबसे बड़ा कौन होता है? तो केंद्र में होता है आपका महान्यायवादी, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता। और राज्य में कौन होता है? महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन महान्यायवादी की राष्ट्रपति। अगला क्या है? लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे संसद के कितने अंग हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और जब लोकसभा को भंग किया जा सकता है तो इसका जो क्या कहते हैं उल्लेख इसमें किया गया है 85 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। 108 क्या होता है? संसद की बैठक को बुलाता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति बुलाता है। और जब बुलाने के बाद ये बैठक हो जाती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसका उल्लेख कौन करता है? इसका उल्लेख जो मिलता है 108, अनुच्छेद कौन सा है? 108। तो फिर से सुनिएगा, 108 क्या कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। इस समय कौन है? ओम प्रकाश बिरला 17वें क्रम के हैं। अब 112 क्या कहता है? 112 वित्तीय बजट पेश करने के लिए कहता है। अब प्रत्येक वर्ष फरवरी के माह में क्या है? वित्तीय बजट पेश किया जाता है। इसको कौन कहता है? इसे कहता है कौन? राष्ट्रपति कहता है। 111 हम कल बताएंगे वीटो पावर के बारे में बड़े अच्छे से। आगे देखिए 123 क्या होता है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो केंद्र में जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के तहत। अगर राज्य में कौन करता है? राज्यपाल करता है 213। राज्य में राज्यपाल 213 और केंद्र में राष्ट्रपति 123। तो राष्ट्रपति 123, राज्यपाल 213। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 123 में है। किसमें है? 123 में। राज्यपाल को किसमें है? राज्य में 213 में है। 143 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार। कोई भी कानूनी सलाह है वो राष्ट्रपति लेना चाहता है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट उससे मना नहीं करेगा। वो राष्ट्रपति को बाकायदा उसको क्या सलाह देंगे, और ये राष्ट्रपति का क्या है? संवैधानिक अधिकार है। तो 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। 143 ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। 148 क्या है? कैग की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। और इसका उल्लेख इसमें किया गया है 148 में किया गया है। 153 क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको 2 चीजें याद रखना है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल को शपथ ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आपको याद रखना है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो क्या है? कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। और इसका उल्लेख इसमें किया गया 153 में किया गया, लेकिन इसको जो शपथ देने का अधिकार है ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को है। 267 क्या है? आकस्मिक निधि का गठन। 267 क्या है? आकस्मिक निधि का गठन किया गया है। उसके बाद देखेंगे 280 क्या है? वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया 280 है, और इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्तमान समय का जो समय है 2020 से 2025, ये आपका 15वां वित्त आयोग है। कौन सा है? 15वां वित्त आयोग है। और इसके जो अध्यक्ष है एनके सिंह मतलब नंद किशोर सिंह। तो नंद किशोर सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। और इनका जो कार्यकाल है 2020 से 2025 तक है। और इसके पहले जो 14वां था
तो उसके थे YV रेड्डी। कौन थे? YV रेड्डी। और वित्त आयोग जो होता है 5 सदस्यीय आयोग होता है, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है और 5 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 क्या होते हैं? सदस्य। कुल मिला के कितने होते हैं? 5 लोग होते हैं वित्त आयोग में। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, तो कुल कितने हुए? ये 5 लोग हो गए किसमें? वित्त आयोग में, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे आपातकाल की बात करेंगे, 352, 356, 360। तो इनको हम अगले चैप्टर में लास्ट में भी पढ़ेंगे जब आपातकालीन व्यवस्थाएं आएंगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इनका जो उल्लेख है संविधान के भाग 18 में किया गया है। संविधान के भाग 18 में किया गया है और ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और भाग 18 से जर्मनी, हम 18 को कहाँ जाएंगे? जर्मनी में जाएंगे। जब हम 18 साल के पूरे हो जाएंगे तब मेरे पास अधिकार हो जाएगा कि हम कहाँ जाएंगे? जर्मनी में जाएंगे। इसलिए आपातकाल जो है इसका उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया है। और कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। तो 352 है, 360 है, 356 है। तो ये जो 360 है भारत में आज तक कभी नहीं लगा। 360 जो है भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। और 356 है राष्ट्रीय शासन, ये राज्यों में लगाया जाता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो किसकी सिफारिश से? राज्यपाल की सिफारिश से। राज्यपाल की सिफारिश से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। और सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा है पंजाब राज्य में लगा है। अगर पूछे कि राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि क्या है? 3 वर्ष। कितनी होती है? 3 वर्ष होती है। उसके बाद देखेंगे कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। 1962 में लगा है। कब लगा? इसको हम देख लेंगे। 1962 में लगा है, 1971 में लगा है और 1975 में लगा। तो 1962 है, 61 है, 75 है। ये 3 समय जो है आपके क्या है? राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। आपको ध्यान देना है कि 62 में जो है आपके राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1962 है, 1971 है, 1975 है। तो यहाँ पे जो आपके पीएम रहे हैं वो चाचा रहे हैं। यहाँ पे इंदिरा जी रही हैं और यहाँ पे इंदिरा जी रही हैं। तो आपको याद रखना 1962, 71, 75 ये 3 बार जो है आपके यहाँ क्या है? आपातकाल लग चुका है। तो यहाँ चाचा थे, यहाँ पे इंदिरा गांधी और यहाँ पे क्या थे? यहाँ पर भी इंदिरा गांधी रहे। अगर यहाँ पे हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति यहाँ पे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यहाँ पे थे आपके वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। और यहाँ थे फखरुद्दीन अहमद अली। फखरुद्दीन अहमद अली। तो आपको याद रखना है कि 352 क्या राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 क्या राष्ट्रीय शासन है और 360 क्या राष्ट्रीय वित्त आपातकाल। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है 3 बार लग चुका है। कब कब? 1962, 71, 75। 62, 71, 75। 62 में चीन से युद्ध हुआ, 71 में क्या है? ये पाकिस्तान से युद्ध हुआ। और 75 में क्या हुआ? ये आंतरिक अशांति के आधार पे क्या लगा है? आपका आपातकाल लगा है। जो 62 में हुआ था ये चीन से जब युद्ध हुआ था तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश में क्या आक्रमण कर दिया था। तो इसीलिए क्या उस समय आपातकाल लगा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये तो आपातकाल हो गया आपका। और यहाँ पे जैसे आप जैसे चुनाव में जो भाग लेते हैं वोट डालने वाले, है ना। तो वोट डालने वाले आपको 4 चीजें याद रखना है। तो 4 चीजें आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली प्लस पुदुचेरी। ठीक, अभी तक क्या था? दिल्ली और पुदुचेरी। अब इसमें नाम एक और जुड़ जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्या जुड़ जाएगा? प्लस जम्मू और कश्मीर। और इन सभी जगह क्या होगा? निर्वाचित सदस्य।
कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मनोनीत हैं वो लोग क्या है, वोट डालने में नहीं है। तो वोट डालने का अधिकार है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के सभी निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठाना है। और इसी जगह हम डाल देंगे कि महाभियोग में कौन से भाग लेते हैं, तो आपको यहाँ पे वोट डालने में है, यहाँ हम लिख लेंगे हटाने में। हटाने में इसे कहते हैं महाभियोग। क्या कहेंगे, महाभियोग। तो महाभियोग में केवल दो चीजें आपको याद रखना है, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा और यहाँ पे हो जाएगा राज्यसभा, यहाँ पे हो जाएगा सभी सदस्य। क्या हो जाएगा, सभी सदस्य। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और यही लोग क्या करते हैं, जो लोग राष्ट्रपति को हटाते हैं, यही लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं। और यहाँ वोट डालने का अधिकार किसका है, ये आपका लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से ये आपका राष्ट्रपति का आधा भाग कंप्लीट होता है। यह आपका 13वां भाग होगा। 14वें भाग में क्या है, हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन और बनते हैं उनको हम कल कंप्लीट करा देंगे। वीडियो आपका कैसा लगा है इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आज आपको बताना है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है, इसका जवाब आप लोग क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।